अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो सीरीज मुख्यतः खास करके हम लोगों ने शुरू किया है। बेसिकली ये आपको 2021 के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो सिविल सर्विस में पूछा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो है जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको अंग्रेजी माध्यम से के तरह ही सेम मटेरियल मिले, उससे कम मटेरियल ना मिले। तो इस सब के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग जो है सेम इसी नाम का करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी, उसमें भी आपको जुड़ना है। इसके अतिरिक्त आप फेसबुक वगैरह पे भी हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, चलने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चले, विश्व का प्रथम 6G संचार परीक्षण उपग्रह। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुख्यतः अभी 5G ही चल रहा है, लेकिन चाइना हमेशा पूरे दुनिया पे वो लीड करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आगे करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी देखें या आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें। तो ये विश्व का प्रथम 6G संचार परीक्षण उपग्रह चीन द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो चलिए देखें इसके विषय में कि ये किस तरह का परीक्षण था, क्या था। तो चलिए, हाल ही में चीन ने पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये उपग्रह का काम क्या होगा कि अंतरिक्ष में 13 हर्ट्ज, ये 13 हर्ट्ज तरंग 6G के लिए होता है, उस तकनीक का वो स्पेस में परीक्षण करेगा। यदि हम देखें तो 6 नवंबर 2020 को चीन ने दुनिया का पहला प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया। ये विश्व का पहला प्रायोगिक, क्योंकि अगर हम देखें खुद हमारे भारत समेत पूरे विश्व में तो 5G भी प्रारंभिक चरण में है और यहाँ चीन 6G की ओर बढ़ रहा है। तो इसने अन्य 12 उपग्रहों के साथ कक्षा में इसको लॉन्च किया। उसके साथ वो अन्य 12 उपग्रह भेजे थे चाइना ने, उसके साथ ये 6G को इसने लॉन्च किया। तो उपग्रह का वजन लगभग, आप देखेंगे ये 6G उपग्रह का लॉन्च लगभग 70 किलोग्राम के आसपास था। और ये मुख्यतः जो काम करेगा, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आग का रोकथाम, किस तरह से आग जंगल में फैल रहे हैं, हर जगह फैल रहे हैं, तो आग की रोकथाम में ये काम करेगा। और दूसरा जो है फसल आपदा कि जैसे क्रॉप की निगरानी कैसे की जाए, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाने वाली ये प्रौद्योगिकी होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन है। अपने यहाँ तो अभी 4G ही है, 5G की बात चल रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन ये 6G जो होगा उससे काफी इसकी गति तेज तीव्र होगी और जिससे हर काम तीव्रता से हो पाएगी और सही तरीके से। तो 6G के विषय में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि 5G से क्यों अलग है। तो अगर हम देखें तो ये 6G बैंड जो होता है वो 5G का मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी और 13 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बीच का ये फ्रीक्वेंसी होता है, यानी उसके बीच में ये स्थित है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होती है, गति जो होती है, वो दोष रहित संचरण के मामले में विशेष रूप से अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में 5G की तुलना में 6G अधिक लाभप्रद है। यदि आप अभी 4G की बात करें तो आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं एक बार पेज रिफ्रेश होता है, वो सारा गायब हो जाता है, तो उसकी कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है। तो उसकी एक तो गति आप देखेंगे तो फ्लक्चुएट करता रहता है, जो वर्तमान में हमारा सिस्टम है। तो ये सारी खामियां जो है वो 6G में नहीं होगी। तो इसीलिए 6G काफी लाभप्रद होगा, जो आने वाले फ्यूचर में इसमें और जगह होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि, ये चाइना ने क्यों इस तरह से किया, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या प्लानिंग थी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 और 25 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप और 5वीं पीढ़ी का वायरलेस प्रौद्योगिकी, यानी 5th जनरेशन का जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसका, और स्वायत्त वाहन,
ऑटोमेटेड व्हीकल्स होता है, जो ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर के चलेंगे, उसके लिए 6G की काफी आवश्यकता होगी। तो इस तकनीक पे चाइना सोच रहा है कि हम विश्व को लीड करें और आत्मनिर्भर बने। सिर्फ कहने के लिए आत्मनिर्भर नहीं, जो हमारा भारत में आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है उस तरह से नहीं, इसने इसके लिए ये समर्पित किया। आपको याद होगा जब पुराने जमाने में सिविल सर्विस की तैयारी की जाती थी, और जब इस सरकार से पहले 2014 से पहले तो हमारे यहाँ भी योजना आयोग होता था और पंचवर्षीय योजनाएं होती। उस योजना की खासियत ये होती थी कि उसमें बाकायदा डेटा होता था, योजना किस तरह से बनेगा वो होता था, और भले हर चीज की खूबी और खामी होती है, लेकिन अगर आपने उसको तोड़ के नीति आयोग बना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें डेटा आपके पास है नहीं, तो फिर आगे आप करेंगे क्या? तो इस वजह से इस सब मामले में हमारा देश नीचे चला हो गया, और जिसका परिणाम स्वरूप देखा कि जो हमारा पड़ोसी है चाइना, वो पंचवर्षीय योजना चला रहा है और वो काफी चांद तक गया है, मंगल तक जाने की बात कर रहा है, स्पेस स्टेशन खुद का बना रहा है। तो ये हमें सोचने होंगे, हर भारतीय को इसके बारे में जरूर विचार करना होगा कि क्या जो हमारी योजनाएं हैं वो सही ढंग से लागू हो रही है, वैज्ञानिक तरीके से लागू हो रही है। तो चलिए भारत में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृष्ठभूमि ये थी। तो अब ये जो 6G है, 6G पर आप देखेंगे तो 6G पे जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITU कहा जाता है, तो उस पे यदि हम विचार करें तो 6G के लिए शोध, उसने काफी शोध के लिए 6G इंटरनेशनल लेवल पे किया गया। तो मार्च 2020 में तकरीबन 34वें ITU वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी मार्च 2020 में। उस मीटिंग के दौरान इसको ये लॉन्च किया गया कि इसके लिए शोध कार्य किया जाएगा कि 6G को कैसे बनाया जाए, किस तरह से किया जाए। तो ये 2021 तक शुरू होने हैं या होने थे, जो अभी तो फिर से पेंडेमिक आ गया है और वो स्थिति नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में इसकी और इस पे प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो बेसिकली 6G जो है वो मुख्यतः मशीन और मानव, यानी मशीन और ह्यूमन दोनों 6G का उपयोग करता है। जैसे आपने देखा कि मंगल ग्रह से इंजेनिटी रोवर, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का रोवर ने फिगर दिया, वो लॉन्च डिले हुआ, फिर शुरू हुआ, तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर वो ये कर रहा था कि हम कहाँ का फोटो ले, कहाँ का नहीं ले, किस जगह का फिजिबल होगा। तो इस तरह से जो मशीन लर्निंग टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इसका उपयोग होगा। और दूसरा जो होगा वो मानव भी कर सकता है, मानव का विभिन्न उपयोग में होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इसको, यदि दूसरे शब्दों में 6G के बारे में आपको कहा जाए तो इसको ये बोल सकते हैं हम लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचार से संबंधित ये 6G टेक्नोलॉजी जो हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा है सेक्शन 5G की वर्तमान स्थिति। चलिए 6G फ्यूचर की बात है, चाइना ने अभी लॉन्च किया है, लेकिन वैश्विक स्तर पे 5G की क्या है। और इस वीडियो के दौरान एक चीज और, जैसे कि मैंने बताया, हर चीज आपको साइंटिफिक तरीके से सोचनी होगी, और जब आप साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तो अभी बहुत सारे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ रहे होंगे कि 5G की वजह से कोरोना हो रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 5G चंद जगहों पे वर्ल्ड में हुआ है, और जहां 5G हुआ वहां होना चाहिए इस तरह का जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में तो 5G टेस्टिंग हुआ भी नहीं, नीलामी हुई भी नहीं, और इंडिया में इस तरह से फैल रहा है कि 5G की वजह से ये हो रहा है। भाई 5G तो हो ही नहीं रहा इंडिया में टेस्टिंग, इसमें तो ऐसे भी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जानकारी आप अपने तक ही महदूद न रखें, अपने तक ही न रखें, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक फैलाएं, लोगों तक ज्ञान बढ़ाएं, ताकि उनको पता चले कि 5G की वर्तमान स्थिति क्या है। तो 5G केवल अपने प्रारंभिक चरण में, अभी तक की इनिशियल स्टेज में, और इसका उपयोग केवल 82 वाणिज्यिक नेटवर्क कर रहे हैं, वो भी इंडिया में नहीं है, याद रखिए। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है और ऑस्ट्रेलिया में। ये अफवाह सबसे पहले ब्रिटेन में उड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन में जो किया गया था, बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसका खंडन किया कि ये गलत है। बाद में WHO ने भी इसका खंडन किया, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता है। तो इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज को न फैलाएं,
बल्कि हमारे वीडियो को आप उसमें है ना, ये यूपीएससी के लिए है, लेकिन आम लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो कहीं भी यूज हो सकता है। तो चलिए भारत में 5G के बारे में हम देखें कि क्या स्थिति। तो भारत सरकार को 2021 की पहली तिमाही में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करनी है, जो कि अभी नहीं हुआ है। दूरसंचार विभाग के अनुसार बिक्री लगभग 83,000 मेगाहर्ट्ज एयरवेज शामिल होंगे, यानी उसके जो ये है शामिल होंगे। ये नीलामी 2020 में ही होनी थी। हालांकि वित्तीय स्थिति खराब है और हम जान रहे हैं कि कोविड की स्थिति से किस तरह से देश अभी जूझ रहा है, इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। तो ये अभी स्थगित है। तो ये हमेशा याद रखिए, भारत में 5G वगैरह कुछ नहीं है, ये कोरोना जो मर रहा है उसके जो नए वेरिएंट, तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कोरोना के कितने वेरिएंट है, कौन से देश में कौन कौन से वेरिएंट है। इस सब के लिए आप अगर जानना चाहेंगे तो कोरोना एक बहुत अच्छा हिंदी में आर्टिकल हमारे ब्लॉग पे है, सेम इसी नाम से जो मैंने बताया, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो है, आप हमारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें तो हम कोरोना पे भी वीडियो डाल लेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपको सुबह 8 बजे डेली 4 दिन हफ्ते में आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है, इसलिए 4 ही वीडियो हम डालते हैं। तो चलिए आगे। 5G की खामियां, अगर 5G आ भी गया तो उसमें बहुत सारी खामियां भी। पहली खामियां इसमें अगर हम देखें तो 5G की जो रेंज है वो अच्छी नहीं है। 5G की तरंगें केवल बहुत कम दूरी ही तय कर सकती है और 5G की शुरुआती लागत जो होगी काफी अधिक है, इसलिए वित्तीय कारण इंडिया में ये हो नहीं पा रहा है, तो इसकी लागत भी अधिक है। दूसरी बात देखें तो यह अधिक बिजली भी खपत करता है और इसीलिए 5G का उपयोग करने वाले उपकरण, चाहे आपके कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें बैटरी तेजी से खत्म होगा। अगर अभी आप कोई चीज 1 घंटे में देखते हैं तो वो 15 मिनट में आपका साफ हो जाएगा। तो 5G में दूसरा सिस्टम ये है कि अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड भी मेल नहीं खाता है। अपलोड कुछ आओ, डाउनलोड कुछ आओ, तो ये सारी जो खामी है, ये सारी खामियां के कारण 5G की जगह 6G लाने की बात हो रही है और चाइना ने 6G का ये लॉन्च। तो ये सारी बातें जो थी, ये सारी चीजें जो थी, जो काफी महत्वपूर्ण थी सिविल सर्विस के लिए। तो ये विश्व का पहला 6G संचार परीक्षण उपग्रह था। तो हमने देखा कि 5G की क्या खामियां हैं, 5G अभी कहां कहां उपयोग हो रहा है, भारत में 5G की क्या स्थितियां है। तो चलिए आगे अगला सेक्शन जो हमारा होगा वो यूपीएससी के लिए प्रश्न। 6G कम्युनिकेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन से संबंधित होगा। एक। नंबर 2, इसका उपयोग केवल मशीन द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, 6G के लिए अनुसंधान हाल ही में ITU अर्थात अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये क्वालिटी मटेरियल आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये सुबह 8 बजे आपको उपलब्ध हो। तो चलिए अगला सेक्शन हमारा है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न में मैंने पूछा था आपको IRNSS के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इसका था आपका IRNS ऑपरेशन का ऑपरेशनल नाम यानी संचालनात्मक नाम नाविक है। ये बिल्कुल सही है, उसका ऑपरेशनल नेम नाविक है। ठीक। उसी तरह से IRNS नेविगेशन सिस्टम सटीक वास्तविक समय स्थिति की सेवाएं प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये सटीक आपको जानकारी देता है।
नंबर 3 में है, वर्तमान में प्रणाली में 5 उपग्रहों का एक समूह सम्मिलित है। ये गलत है, ये 7 उपग्रहों का, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 स्टैंड बाय था, बाकी आपको दिखाया था कि किस तरह से 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में था। बाकी तो ये सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में देखा था, तो उस हिसाब से वहां क्लियर है कि वो 7 है, ये 5 नहीं है, तो ये गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका उत्तर हो गया आपका केवल 1 नहीं होगा, 1 और 3 नहीं होगा। सी देखिए 1 और 2 बिल्कुल ये सही है और ये सही है, तो 1 सही 2 सही, तो ये सही होगा सी आपका। और डी में उपरोक्त सभी, तो ये होगा ही नहीं, जो थर्ड तो गलत है। और अब इसका उत्तर हो गया सी, ये। तो चलिए आप इस वीडियो के प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखें और इसको कमेंट करें और इसको लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका सब्सक्राइबर बढ़ेगा और अगर 1000 से ज्यादा हो गया तो हम और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आपको मदद करने के लिए। तो इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फैलाइए, व्हाट्सएप में ये फैलाइए ताकि 5G के बारे में जो उल्टी पुल्टी बातें रहते हैं वो फैले। तो चलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।